Hello all and welcome to my channel Avantika's Astro Health, and this video is on much awaited Venus transit happening in the sign of Virgo on 24th September, जहां पे शुक्र ग्रह के सामने बृहस्पति होगा मीन राशि में और शुक्र ग्रह सूर्य और बुध को कन्या में ज्वाइन करेगा। तो जब शुक्र कन्या में जाता है तो उसको अपने नेचर के काफी ऑपोजिट एक्ट करना पड़ता है। जब शुक्र कन्या में होता है तो वो ये भी सिखाना चाहता है कि जब आपको ये फियर होता है कि माया आपके हाथ से निकल रही है तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका माइंडसेट उस टाइम पे कैसे काम करना चाहिए कि आप अपने विजडम को ना लूज करो, आप अपने बैलेंस को ना लूज करो और कैसे उस टाइम पे अपने आप को मैनेज कर पाओ। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि जो माया का कंटेंट है वो मेरे हाथ से निकल रहा है, स्लिप हो रहा है, लेकिन उस मोमेंट में आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे कंटेन करते हो, ये भी शुक्र कन्या राशि में सिखाता है। अब इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र के सामने बृहस्पति मीन राशि में है। मीन राशि जो कि डिविनिटी को डिनोट करती है और नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज को, काउंसलिंग प्रॉपर्टीज को डिनोट करती है। तो गुरु की दृष्टि शुक्र पे आ रही है, तो जो गुरु का विजडम है, उसका जो गाइडेंस है, उसकी नॉलेज भी शुक्र तक आएगी, जिसकी वजह से जब शुक्र कमजोर होगा वाइल फेसिंग एनी इश्यूज तो वो उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, उतना ज़्यादा अपना बल नहीं खोएगा, क्योंकि उसके पास इस बार बृहस्पति की लाइट है, उसका विजडम है, उसकी नॉलेज है, जिसकी वजह से शुक्र को जल्दी ही अवेयरनेस आएगी कि किसी भी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है या किसी भी प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है जब इस साल शुक्र का गोचर कन्या में है। तो अब जब भी शुक्र ग्रह कन्या में गोचर करता है तो एक चीज कंफर्म्ड है कि जो वीनस का कारकत्व है वो कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि कन्या राशि जो कि डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या फैक्टर को दिखाती है, वो फैक्टर्स जो हमको हमारी लाइफ में अनकंफर्टेबल करते हैं, अपसेट करते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि शुक्र से राहु 8th प्लेस्ड है। 8th हाउस जो कि मिस्ट्री को, सीक्रेट्स को डिनोट करता है, और राहु जो कि अगेन सीक्रेट को, मिस्ट्री को डिनोट करता है। तो वीनस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसके जो कारकत्व हैं, उसका जो एरिया है, उससे रिलेटेड कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको पता लग सकती है जो कि आपने लीस्ट एक्सपेक्ट करी थी, और जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस मीन्स ट्रबल। तो अब आप इस इंफॉर्मेशन पे कैसे एक्ट करोगे, रिएक्ट करोगे, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो फ्यूचर ऑफ दैट एसोसिएशन है वो क्या होगा। एक चीज और भी है, क्योंकि राहु भ्रम का कारक ग्रह है, तो अगर आप किसी लव एसोसिएशन में, रोमांटिक एसोसिएशन में अभी तक थे, तो उससे जुड़ा कोई फैक्ट, रियलिटी सामने आ सकती है। अगर उस रिश्ते में आप भ्रम का शिकार हो रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, यहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो यहाँ पे आपका जो ये भ्रम है वो टूट सकता है जब शुक्र कन्या में जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिवील होगी, जो भी साइन आपको मिलेगा, आपको उस साइन को ओवरलुक नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो वीनस के सिग्निफिकेशंस हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो यूं ही नहीं मिल रही है, उसका एक रीज़न है। अगर आप प्रॉब्लम में थे तो ये टाइम आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। ऑफ कोर्स आप अपसेट फील करोगे, यू विल फील वेरी डिस्टर्ब्ड, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको ऐसा कुछ पता लगेगा या फिर कोई फैक्ट सामने आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ से, उस एसोसिएशन से बाहर निकल आते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। तो जो भी साइंस आपको मिले उसको प्लीज़ ओवरलुक मत करिए, और जो भी सिचुएशन है, जो भी रियलिटी है, उसको लेकर ही आगे बढ़िए। So this was my analysis about Venus transit in Virgo. If you found this video informative and helpful, please don't forget to hit like. I'll see you all in the next video. Take good care of yourself.